हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए रुचि सोया का शेयर। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में इसने जो कमाल किया, जो धमाल किया, उससे हर कोई चौकन्ना है। लेकिन चौकन्ना होने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। ये स्टॉक देखिए बैंकरप्सी के थ्रू, यहाँ पे एनसीएलटी के थ्रू आया था दोबारा मार्केट में, और मार्केट में आते ही 15 रुपए से 1500 का सफर इसने 3-4 महीने में पिछले तय किया है। फरवरी से लेके जून तक 15 रुपए से 1500 तक का सफर। तो इसीलिए ये बिल्कुल मीडिया की लाइमलाइट में छाया हुआ रुचि सोया का शेयर। अब हैरान करने वाले आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और अभी जो है इसके Q4 के नतीजे आए हैं उनके ऊपर भी फोकस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप भी ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और जैसा कि मैं आपको रुचि सोया के बारे में अगर बताऊं तो आज का प्राइस इसका है 1519, 72 रुपीज का जंप आज भी यहाँ पे देखने को मिला। सुबह सुबह अपर सर्क लग जाता है, मौका मिलता नहीं खरीदने को। 82% का डिलीवरी, मतलब आज की डेट में भी 1 लाख शेयर इसके ट्रेड हुए। देखिए 1 लाख शेयर ट्रेड हुए और 1500 रुपए तक का शेयर। आपको यकीन नहीं होगा अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में देखोगे तो 42,000 करोड़ हो गई है, जो कि बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनी से भी बड़ी आपको देखने को मिलेगी, मैरिको जैसी कंपनी से भी बड़ी, और बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो आप कहोगे यार ये तो इनसे भी बड़ी हो गई है। मतलब आज की डेट में अगर रुचि सोया को आप देखोगे तो मदरसन सुमी से भी बड़ा, आईजीएल से भी बड़ा, और ये मान के चलिए यूपीएल, अबाउट इंडिया, ये सारे छोटे छोटे आपको लगेंगे जहां पे रुचि सोया आज की डेट में पहुंच चुका है। यानी कि भारतीय इंफ्राटेल, पेट्रोनेट, एलएनजी, इन सब से बड़ा हो चुका है रुचि सोया का शेयर। ये देखिए कहां 44,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैरिको, मुथूट फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा, ये बड़े बड़े नाम है। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो ये गेल, बायोकॉन, बर्जर पेंट, हीरो मोटोकॉर्प, इनको भी पीछे छोड़ देगा। क्या आपको लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जैसे 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और यहाँ पे रुचि सोया का, तो देखिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। जरा देखिए बिल्कुल बबल बनता जा रहा है। और आज की डेट के Q4 के नतीजे देखिए कैसे रहे, उनके ऊपर बात करते पहले, फिर और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हैरान कर देने वाले आंकड़ों को। रुचि सोया का रिजल्ट है आज की डेट में, जो मैं नंबर्स देख पा रहा हूं उनको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे नंबर सारे लैक्स में है, हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे बताएंगे। और अभी का जो इस क्वार्टर में है, यानी कि मार्च 2020 में, यहाँ पे टोटल इनकम अगर मैं देखूं तो मुझे देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 3200 करोड़ की टोटल इनकम। जरा सोचिए 1500 रुपए का शेयर है और 40,000 करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टोटल इनकम कितनी है? 3200 करोड़ की। और उसके अलावा अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल ये 3176, 3170 करोड़ के आसपास था, और इस बार कितना? 3200 करोड़। तो मामूली फ्लैट्स है, कोई यहाँ पे अचंभे वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे साल की अगर डिटेल देखा जाए तो 12,830 करोड़ की सेल रिवेन्यू इस बार 13,175 करोड़ हो गई है। 12,000 से 13,000 पहुंच गया। अब प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखिए, एक्सपेंसेस भी हुए कंपनी के, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देख पाता हूं यहाँ पे तो 55 करोड़ का लॉस मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए 55 करोड़ का लॉस, जो कि पिछले साल अगर देखा जाए तो 32 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च में। तो 32 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार कितना हो गया? 55 करोड़ का लॉस। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 76 करोड़ का प्रॉफिट पहले था, और इस बार का प्रॉफिटेबिलिटी नंबर देखिए कि 76 करोड़ का प्रॉफिट पहले था, और इस बार के नंबर्स आप देखोगे आप कहोगे ये हो क्या रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है टोटल जो प्रॉफिट है वो 7,658 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हैं, कई चीजें हैं, पूरा एनसीएलटी के थ्रू आया है। और आप ये देखोगे एडिशनल जो आप यहाँ पे डिटेल दिख रही है, इसको देखिए जरा ध्यान से। इस बार क्या एक्सेप्शनल आइटम आया है, कितना? ऑलमोस्ट 7447 करोड़ का। तो यही एक एक्स्ट्रा जो है जिसकी वजह से आपको इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी देख रही है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। अब देखिए पूरे के पूरे डिटेल्स आए हैं, सारी चीजें। अब अभी भी अगर लॉस देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी 4 रुपए का लॉस पर शेयर का, अर्निंग पर शेयर में लॉस है, जो कि पहले 96 रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी थी। अब आप ओवरऑल आपने देखी होंगी चीजें, ये मैं आपको इसीलिए डिटेल दिखा रहा हूं ताकि आप चीजें समझें। और पूरा ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, लेकिन प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो इन नंबर्स को जरा ध्यान दीजिए। कितना? 41 करोड़ के आसपास का, देखिए 41 करोड़ का लॉस है, जो कि लास्ट ईयर कितना था? 32 करोड़ का प्रॉफिट था। देखिए 32 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार 41 करोड़ का लॉस। और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपने देख ली, एक्सेप्शनल आइटम जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ के पार का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे
रुचि सोया की जब बात आती है तो ये कंपनी करती क्या है, देखिए ये एडिबल ऑयल, देखिए वनस्पति ऑयल्स, सीड एक्सट्रैक्शन, फूड प्रोडक्ट्स, यही इसका मेजर काम है। मेजरली ऑयल के ऊपर इसका सारी डिपेंडेंसी, मेजर रेवेन्यू आता है ऑयल से, यानी कि एडिबल ऑयल से। तो ये इसका मेजर एरिया। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि शेयर जब एनसीएलटी के पास जा रहा था तो 2-3 रुपए के आसपास था, फिर क्या होता है एनसीएलटी के पास चले जाता है तो फिर हेयर कट होता है। हेयर कट मतलब जिसके पास 100 शेयर है उसको 2 शेयर मिलते हैं या 1 शेयर मिलता है, इस तरीके से हेयर कट होता है, जिसमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं सबके शेयर जो है वो काट दिए जाते हैं, जो भी एनसीएलटी पर रिजोल्यूशन हुआ है। तो उसके बाद मार्च का जो नंबर मैं यहाँ पे आपको प्रोमोटर होल्डिंग जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखिए, बिल्कुल ध्यान से उसको देखना कि प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है और बाकी लोगों के पास कितने शेयर्स है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स देखिए, म्यूचुअल फंड वालों के पास कितने शेयर्स है, मात्र 230 शेयर्स है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कितने शेयर है, 2400 शेयर है। और उसके बाद देखिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने शेयर को खरीद के रखा होगा उस टाइम पे और उसको बेचा नहीं होगा, वो एनसीएलटी के बाद उनके वापस आए होंगे, जब दोबारा कंपनी लिस्ट हुई थी तो दोबारा वापस आए होंगे, तो उनके पास शेयर बचे होंगे। जो इसका रेशियो था उस टाइम पे, मान लीजिए अगर मैं एज्यूम करूं यहाँ पे 100 का रेशियो था, 100 पे 1 शेयर का रेशियो, तो उनके शेयर उसी हिसाब से बट के आपके उनके हाथ में होंगे। और अगर उन्होंने अभी भी बेचे नहीं होंगे तो उनके पास ही पड़े होंगे, देखिए। और अब उनका जो है वैल्यू जो वापस आ गई होगी पूरी की पूरी। तो रिटेल इन्वेस्टर, देखिए कोई म्यूचुअल फंड हाउस नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास उस टाइम पे खूब शेयर्स थे और अभी के टाइम पे मात्र 24 लाख शेयर्स बचे। अब आप कहोगे इतने हैं, और ऐसे 80,000 रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनके पास इसके 24 लाख शेयर्स है। मतलब देखिए यहाँ पे जिन्होंने भी हेयर कट लिया, लेकिन फिलहाल उनको अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हेयर कट के हिसाब से मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 900 या 1000 रुपए के आसपास बैठता है आपका, अगर पूरा का पूरा हिसाब किताब देखो तो उसके हिसाब से अभी उनको 500 रुपए पर शेयर की कमाई हो चुकी है, अगर उन्होंने इतना इंतजार किया होता तो। अगर आप देखो, क्योंकि हेयर कट हुआ था उस टाइम पे। और अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये चीजें तो आपने देखी, उसके अलावा कोई मैं कहूंगा कि अगर प्रोमोटर होल्डिंग में दिखाता हूं आपको कितनी है फिलहाल। देखिए अब प्रोमोटर में ऐसे 15 शेयर होल्डर यहाँ पे हैं जो प्रोमोटर इसके हैं, और इनकी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 99.85% प्रोमोटर की होल्डिंग है, यानी कि माल बाहर है ही नहीं। सोच रहे हो आप, तभी ये स्टॉक भागे जा रहा है, माल बाहर किसी के पास है ही नहीं। जो कोई भी अगर बेचने की कोशिश करता तो सुबह सुबह मुझे लगता है ये प्रमोटर ही खरीद लेते होंगे। आओ भाई इसको भी ले लो, आओ भाई इसको। एक प्रमोटर के पास है, दूसरा माल किसके पास है, रिटेल निवेशकों के पास। बस 2 ही है यहाँ पे, रिटेल निवेशक और प्रमोटर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मान के चलिए कि 29 करोड़ शेयर्स जो है वो है इनके पास, प्रमोटर के पास। ये मार्च की होल्डिंग है। बाकी किसके पास है, रिटेल निवेशकों के पास है, पब्लिक के पास है। मतलब पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, मात्र आप अभी मैं आपको टोटल दिखा रहा हूं, देखिए मात्र 28 लाख शेयर्स पब्लिक के पास है। ये हैरान कर देगा नंबर आपको, जिसमें से 24 लाख शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास है। तो अभी रुचि शेयर किसके पास है, बस ये मार्च तक का जो नंबर है बस प्रमोटर के पास और रिटेल निवेशकों के पास, बाकी थोड़ा बहुत है जिसके पास है। तो जरा सोचिए क्यों अपर सर्किट लग रहा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। भाई जब किसी के पास शेयर है ही नहीं, रिटेल निवेशक बेच नहीं रहे, ये कोई अगर कोई एक आधा बेचता है वो खरीद लेते हैं, प्रमोटर खरीद लेते होंगे, कोई और खरीद लेता होगा, तो कोई सेलर है ही नहीं, बायर ही बायर है, तो अपर सर्किट लगता रहा है। और डेली अपर सर्किट लग रहा है। देखिए कोई बाय मैं कहूंगा सेलर है ही नहीं, बाइंग करते जा रहे हैं, देखिए, तो इसीलिए लगता है आपका अपर सर्किट। और अभी के टाइम के हिसाब से टोटल शेयर्स अगर आप देखोगे तो 29 करोड़ 25 लाख शेयर्स जो है टोटल शेयर है। 29 करोड़ अगर मैं ओवरऑल देखूं वोटिंग राइट्स के हिसाब से 58 लाख शेयर्स। तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों के पास बड़ी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास बड़ी होल्डिंग है। ये देखिए आप, ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि भाई क्यों अपर सर्किट लग रहा है। और ये एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपसे कहेगा भाई 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए, देखिए हेयर कट हुआ था उन लोगों को उसी के हिसाब से, ये मान के चलिए आज के प्राइस के हिसाब से मैं देखूं तो 900 रुपए के हिसाब से उस टाइम पे किसी ने अगर शेयर लिया होता 700 800 900, वो अपने हिसाब से जैसे जैसे उसने बाइंग की होती तो, और इतनी देर इंतजार भी किया, तब जाके उसको अब जाके प्रॉफिट मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने देखा होगा रुचि सोया का ये चार्ट देखिए, बिल्कुल अपर सर्किट लगा तो किसी को कुछ मिला ही नहीं है। और नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने ट्रेड हो रहे हैं, ना के बराबर। बीच बीच में सेलिंग हुई है तो देखिए सेलिंग होती गई है तो लोअर सर्किट लगा, और उसके बाद देखिए जैसे ही सुबह सुबह थोड़ा बहुत माल होता है वो सुबह सुबह ही निकल जाता है और कभी किसी को मौका मिलता नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार रुचि सोया खरीद लो, रुचि सोया खरीद लो, लेकिन अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब कभी भी अगर ये नीचे आएगा तो फिर आपको लोअर सर्किट दिखेंगे, फिर आप माल बेच नहीं पाओगे, क्योंकि प्रोमोटर के पास तो जो है वो तो खरीदने से रहे, और जो बाहर वाला है वो उसको खरीदे, वो कह यार लोअर सर्किट लग रहा है क्यों खरीदूं। सोचिए जरा, ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए जब भी किसी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है तो मुझे ये लगता है कि उस शेयर में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना अगर डूब भी जाए तो आपको डर ना हो।
समझ रहे हो ये चीज? चाहे आलोक इंडस्ट्रीज की बात करो, चाहे आप रुचि सोया की बात करो, और इवन जब यहाँ पे लास्ट टाइम पे जब ये बिल्कुल एनसीएलटी के पास जा रहा था, उस टाइम पे हम वीडियो क्रिएट कर रहे थे, तब भी यही कह रहे थे कि उसमें उतना ही पैसा लगाओ जितना आपका डूब भी जाए तो भी कोई डर नहीं है, जिसमें आप 2-4 साल रख दो, भूल जाने वाली बात है, सिस्टम है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, रुचि सोया का रिजल्ट देखा, रिजल्ट आपने भी देखा किस तरीके से सिचुएशन बनी है। एनसीएलटी के आने के बाद आने के बाद धमाल जरूर मचा है। 15 रुपये से ये आया था और 1500 रुपये के पे जा चुका है, और किसी के पास शेयर नहीं है, वो आपने देख लिया है। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।